वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो आप देख सकते हैं सर्किट के राइट साइड में वहाँ पे V0 और लिखा है, प्लस माइनस लिखा है, और यही आउटपुट वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। और ये आउटपुट वोल्टेज जो ब्रांच के अक्रॉस है वो ब्रांच में क्या लगा है, 2 ओहम का रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले ये आउटपुट टर्मिनल्स को हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे XY। तो ये XY के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज अगर आपको V0 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक काम करो, उसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसमें से फ्लो होने वाला करंट हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे I। अगर हम ये I फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका यूज़ करके हम आसानी से V0 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो नीचे हम आपको कैलकुलेशन बता रहे, V0 इक्वल टू 6 + 2 × I, क्योंकि वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज 6 वोल्ट और वहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओहम और उसमें से फ्लो होगा I। ठीक है ना, तो हमें V0 मिल जाएगा, क्योंकि V0 जो ब्रांच के अक्रॉस है, अगर आप वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे तो वही आपका V0 हो जाएगा। तो वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए वो ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम इसको यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। देखो कैसे ये सॉल्व होता है, पूरा वीडियो देखना। तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कंसिडर 6 एम्पियर करंट सोर्स। यहाँ पे 3 सोर्सेस है, इट मीन्स हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो 4 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 में हमने एक करंट सोर्स लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, 6 एम्पियर का करंट सोर्स। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग जब आपको एक सोर्स लेना होता है तो बाकी सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। तो चलो बाकी जो सोर्सेज है उसमें ऊपर करंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करो, इट मीन्स उसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करो, इट मीन्स उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। तो हमने देखो बाकी के जो 2 सोर्सेज है उनको हमने डीएक्टिवेट कर लिए, इट मीन्स हमने उसको रिप्लेस किए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से। और अब ये सर्किट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओपन ब्रांचेस है, ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता। ऊपर में जहाँ करंट सोर्स था हमने उसको ओपन किए ना, देखो वहाँ पे ओपन सर्किट लिख भी लेते हैं। देखो ये ओपन सर्किट है यानी ओपन ब्रांचेस, और जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट करे तो शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की तो बात नहीं है फिलहाल, लेकिन ओपन सर्किट जो ओपन ब्रांचेस है उसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो एक काम करो, ओपन ब्रांचेस को वहाँ से रिमूव करो, हटा दो, क्योंकि वैसे भी उसमें करंट फ्लो नहीं होता है तो वो यूजलेस ब्रांच हो जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं सर्किट बस इतना है। अब ये सर्किट में हमें क्या करना है, 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर करंट I मिल गया तो उसका यूज़ करके हम एट द लास्ट V0 बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम ये I फाइंड आउट करेंगे फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम, और उसके लिए हम यहाँ करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे। देखो टोटल करंट स्टेप नंबर 1 में जो हमने सर्किट बनाया है, टोटल करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर का। टोटल करंट आगे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, हमने उसको नेमिंग दे दिया है I1 I2। उसमें से I1 जो है वो 2 ओहम में से जा रहा है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट टोटल करंट वहाँ पे डिवाइड हुआ, इसलिए हमें करंट डिवीजन रूल का यूज़ करना है। I1 I2 में से हमें सिर्फ I1 फाइंड आउट करना है, तो याद रखो I1 निकालना है। तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी, क्योंकि आपको करंट डिवीजन रूल में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना होता है। तो देखो हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, करंट I1 इक्वल टू 6 × 1/1 + 5। अब ये हमने कैसे लिखे, तो ये हमने एक्चुअली करंट डिवीजन फार्मूला, करंट डिवीजन रूल यहाँ पे यूज़ किए। क्या आपको फार्मूला पता है? नहीं, चलो हम आपको यहाँ लिख के देते हैं। देखो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, IX = IT × R अपोजिट बाय R अपोजिट प्लस R करंट। ये करंट डिवीजन रूल यानी ही करंट डिवीजन फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूले का हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज़ किया है। IT के जगह 6 एम्पियर लिखे, उसके बाद R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच की जगह हमने लिखे 1 ओहम ऊपर नीचे, और फिर R करंट यानी रेजिस्टेंस आप करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वहाँ पे 2 ओहम 3 ओहम सीरीज में है, तो वो हो गया 5 ओहम। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 एम्पियर। तो फाइनली करंट I1 हमने फाइंड आउट कर लिया है 1 एम्पियर, और ये करंट I1 जब 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए हमने वहाँ डायरेक्शन दे दिए। डायरेक्शन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन से आप एट द लास्ट जब आप समेशन करोगे तो वहाँ पे आपको वो ज़रूर हेल्प करेगा। तो स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किए थे, एक सोर्स लिए थे। अब चलो स्टेप नंबर 2 में दूसरा सोर्स लेंगे। टोटल 3 सोर्सेस है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा सोर्स कौन सा लेंगे, करंट सोर्स लेंगे 4 एम्पियर का, जो सबसे ऊपर में है। और फिर से वो स्टेज में हम 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं कंसिडर 4 एम्पियर करंट सोर्स। तो जब आप एक सोर्स लेंगे तो बाकी के सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है। तो हमने करंट सोर्स को लिए, तो बाकी के जो 2 सोर्सेज है उसमें लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स उसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और राइट हैंड साइड में वोल्टेज सोर्स उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कर रहे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और लास्ट में जो एक्स वाई वगैरह लिखा है V0 उसको हटा देते हैं। और अब ये स्टेज में हमें 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट आई फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि ओपन सर्किट कहाँ पे था। देखो यहाँ पे ओपन सर्किट लिखे है और इधर शॉर्ट सर्किट। और जैसा हमने कहा स्टेप 1 में कहा था हमने कि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, तो ओपन ब्रांचेस को हटा दो, वहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि ओपन ब्रांचेस में करंट ही फ्लो नहीं होता तो उसको शो करके कोई मतलब नहीं है। तो ओपन ब्रांचेस को हम रिमूव कर लेंगे और जहाँ शॉर्ट सर्किट लिखा है वो भी हम मिटा देंगे, सिर्फ जो लिखा है वो। और आउटपुट ब्रांचेस एक्स वाई जो हमने निकाले थे उसको भी फिलहाल हटा देते हैं, उसका यहाँ पे फिलहाल काम नहीं है। और अब ये स्टेज में ये देखो सर्किट आप देख सकते हैं, ये स्टेज में आपको 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, जो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा, हम इसको नेमिंग दे देंगे I3, और एक हो जाएगा I4। अब बताओ ये I3 I4 में से कौन सा करंट 2 ओहम में से जा रहा है। तो I3 करंट जो है वो 2 ओहम में से जा रहा है, और वो हमें करंट डिवाइड होने के बाद मिला है। तो इसका मतलब हमें यहाँ करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, दैट इज CDR, ठीक है। सो I3 इज इक्वल टू, करंट डिवीजन रूल का फार्मूला आपके सामने है वैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखे 4 यानी टोटल करंट, उसके बाद R अपोजिट 3 ऊपर नीचे लिखे, और R करंट 3। वैसे भी करंट यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि करंट जब डिवाइड हो रहा है I3 I4 ऐसे दोनों साइड में रेजिस्टेंसेस सेम है 3 ओहम ईच, ऐसे में करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो टोटल तो यहाँ पे I3 हमें मिल चुका है 2 एम्पियर, और ये करंट जब 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो यह स्टेप नंबर 2 भी हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में अब हमें लास्ट सोर्स कंसिडर करना है, जो कि वोल्टेज सोर्स है। चलो अब हम उसको लेंगे। सो कंसिडर 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ऐसे में हमें बाकी के 2 सोर्सेस जो करंट सोर्सेस हैं उनको हमें डीएक्टिवेट करना है। इट मीन्स उनको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। तो देखो एक न्यू स्टेज हम बना रहे फिर से। तो यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन बाकी के जो सोर्सेस है करंट सोर्सेस उनको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये देखो इट मीन्स हम उनको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स और ऊपर का करंट सोर्स दोनों को हमने रिप्लेस कर रहे हैं बाय ओपन सर्किट, ठीक है। और ये देखो यहाँ लिख लेते हैं कि ये ओपन सर्किट है। एग्जाम में आपको ऐसा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सर्किट बना सकते हैं विदाउट ओपन ब्रांचेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ओपन ब्रांचेस ओपन सर्किट है, ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता है, तो आप इसको हटा दो। हटाने से ये सर्किट काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि क्या है पता है क्या कि ये जो ब्रांचेस रहते हैं ओपन ब्रांचेस, अगर आप उनको नहीं हटाओगे तो कई बार उनके वजह से कन्फ्यूज़न होता है और आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, और सीरीज पैरेलल का कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए उनको हटा दिया करो। वैसे भी ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, वो यूजलेस ब्रांच होती है। तो आप देख सकते हैं, देखो ब्रांचेस हटाने के बाद देखो सर्किट सिर्फ ये एक सर्किट एक लूप है, एक सिंगल लूप है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दे दिए IT डैश, और ये करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, ये पूरे सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट फ्लो होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें टोटल करंट बस फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 3 में, वही 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा, और यहाँ पे करंट डिवीजन रूल वगैरह यूज़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे IT डैश जो फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है, V/R होता है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, तो 2 ओहम 3 ओहम 1 ओहम तीनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओहम, और टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 6/6, तो वो आएगा 1 एम्पियर। तो फाइनली टोटल करंट हमें मिला है, और ये जो टोटल करंट मिला है यही है करंट जो 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए था ना, मिल गया, और उसका डायरेक्शन है अपवर्ड। अब चलो स्टेप नंबर 4 करते हैं। स्टेप नंबर 4
स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, तीनों स्टेप्स का करंट जो आपने अभी तक निकाले हैं सभी का समेशन करना है। देखो स्टेप 1 का करंट है 1 एम्पियर, स्टेप 2 का करंट है 2 एम्पियर, दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो दोनों का समेशन करते समय दोनों को ऐड कर लो। लेकिन स्टेप नंबर 3 का करंट देखो 1 एम्पियर है और वो अपवर्ड है, तो इसको हम अपवर्ड है तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, I1 I3 के अपोजिट में है, इसलिए हम उसको माइनस में लिखेंगे। सो 1 + 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। सो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर कंफर्म। तो 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया जो कि है 2 एम्पियर। और अब इसका यूज करके हम आउटपुट वोल्टेज V0 निकाल सकते हैं। तो चलो अब V0 निकालेंगे, और V0 कैसे निकालेंगे उसका ऑलरेडी हमने फार्मूला हमने ऑलरेडी उसका इक्वेशन स्टार्टिंग में बताया है। तो चलो हम लिखते हैं वोल्टेज V0 = 6 + 2 × I। 6 जो कि वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है का वैल्यू है उसका, और रेजिस्टेंस है 2 ओहम, उसमें से फ्लो हो रहा है I, और दोनों सीरीज में है इसलिए 6 + 2 × I। सो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। I का वैल्यू हमने लिखे, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम इज 2 एम्पियर। सो 6 + 2 × 2, तो ये हो गया 10 वोल्ट। तो फाइनली आउटपुट वोल्टेज V0 जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें मिल चुका है 10 वोल्ट। और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए। स्टेप 1, 2, 3 सब कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको बता देते हैं कि हमने स्टार्टिंग के स्टेप्स में क्या किए थे, और बिल्कुल हमने इसको स्टेप वाइज सॉल्व किया है। सुपरपोजिशन थ्योरम के हर प्रॉब्लम आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, चाहे सर्किट में 2 सोर्सेस हो या 3 सोर्सेस हो। देखो 3 सोर्सेस थे तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 में हमने 6 एम्पियर का करंट सोर्स लिए, स्टेप 2 में हमने 4 एम्पियर का करंट सोर्स लिए, और फिर एट द लास्ट स्टेप 3 में हमने 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिए। और स्टेप 4 में एक मिनट, एट द लास्ट स्टेप 4 लिखना था, एक्सट्रीमली सॉरी, वहाँ हमने स्टेप 3 लिखा है। आखिरी वाली जो स्टेप है वो स्टेप 4 है। और फिर वो स्टेप में हमने करंट फ्लोइंग थ्रू 2 एम्पियर निकाले, और वो करंट का यूज़ करके हमने वोल्टेज V0 फाइंड आउट कर लिए जो कि मिला है 10 वोल्ट। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।